वोल्टेज। और मैंने पिछले वीडियो में इलेक्ट्रिक करंट को पूरा समाप्त कर दिया था, पूरा इलेक्ट्रिक करंट बता दिया था। अब हम पढ़ेंगे विद्युत विभव। विद्युत विभव, विद्युत विभव। विद्युत विभव किसे कहते हैं? किसी एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र क्या होता है? विद्युत क्षेत्र क्या होता है? वह क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र उसे कहते हैं वह क्षेत्र जहाँ तक विद्युत का प्रभाव पड़ता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। जैसे ये ट्रेन प्लेटफॉर्म देखें, ये ट्रेन के ऊपर तार रहता है, तो इसमें जो विद्युत भर रहा है इसमें क्या है? विद्युत क्षेत्र है। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होता है। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होता है। अगर हम यहाँ से अब इसे नहीं छू रहे हैं, उसके लगी भी जाए, मतलब पास भी जाएंगे, तो ये हमें खींच लेगा, क्योंकि इसके पास विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों है। बस चुंबकीय क्षेत्र कब होगा? जब हम विद्युत क्षेत्र को कांस्टेंट कर देंगे, मतलब आई को कांस्टेंट कर देंगे, तो हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र होगा उसमें विद्युत क्षेत्र नहीं होगा, बस क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र उसे कहते हैं वह क्षेत्र जहाँ तक विद्युत का प्रभाव पड़ता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। और विद्युत विभव किसे कहते हैं? किसी एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से, किसी एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। जैसे मान लिए कि हो गया कोई अनंत है और यहाँ तक कोई धारा बह रही है, आई धारा बह रही है, इसका एक क्षेत्र है, कुछ अपना ये क्षेत्र हुआ, यहाँ तक क्षेत्र है। और यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आवेश को लाने में किया गया कार्य, यहाँ से यहाँ आवेश था, विद्युत क्षेत्र के अंदर ला दिए, किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत क्या कहलाता है? विभव कहलाता है। तो V बराबर होता है W/Q। W/Q, W का मात्रक होता है, W का SI मात्रक होता है जूल, जूल। और Q का क्या होता है? कूलाम, COULAMB, कूलाम्ब, जूल पर कूलाम्ब। V का SI मात्रक लिख सकते हैं जूल पर कूलाम्ब, या V का मात्रक होता है वोल्ट, VOLT। V का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। अब हम जानेंगे 1 वोल्ट किसे कहते हैं। 1 वोल्ट किसे कहते हैं? विद्युत विभव जान गए, अब हम जानेंगे 1 वोल्ट किसे कहते हैं। 1 वोल्ट, 1 वोल्ट किसे कहते हैं? 1 वोल्ट किसे कहते हैं? जब 1 कूलाम आवेश को अनंत से, जब 1 कूलाम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो, तब जो विद्युत होगा वो क्या होगा? 1 वोल्ट होगा। उस पर जो कार्य होगा वो क्या होगा? 1 वोल्ट होगा। जैसे V बराबर क्या होता है? W/Q। तो होगा 1 वोल्ट बराबर होगा, 1 वोल्ट बराबर होगा 1 जूल, 1 जूल और 1 कूलाम, 1 कूलाम। तो क्या होगा? 1 वोल्ट हो जाएगा। और इसका भी SI मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। ठीक, तो वो 1 वोल्ट किसे कहते हैं? 1 कूलाम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य जब 1 जूल हो, तो उस पर कार्यरत बल कितना होता है? मतलब उस पर किया गया बल विद्युत बल क्या है? 1 वोल्ट कहलाता है। हो गया। अब हम विभवांतर जानेंगे। विभवांतर किसे कहते हैं? मतलब विद्युत विभवांतर, विद्युत विभवांतर, विद्युत विभवांतर किसे कहते हैं? विद्युत विभवांतर 1 कूलाम आवेश को, 1 कूलाम आवेश को, ये कोई आवेश हुआ, 1 कूलाम आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उन 2 बीच के बिंदुओं का विभवांतर कहलाता है। जैसे हम मान लेते हैं यहाँ आई धारा बह रही है, ठीक, और ये इसका हुआ विद्युत क्षेत्र, इसमें कोई आवेश है, मतलब विद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक
ले जाने में, आवेश को ले जाने में किया गया कार्य, मतलब ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विद्युत विभवांतर कहलाता है। तो विद्युत विभवांतर को हम भी से सूचित करते हैं और इसका फार्मूला होता है, बड़े में से छोटे को घटा देंगे, मतलब भी बी से माइनस भी ए क्या हो जाएगा? इसका भी वोल्ट होता है। ठीक है, पढ़ेंगे अमीटर और वोल्टमीटर में अंतर। अमीटर और वोल्टमीटर। अमीटर और वोल्टमीटर। अमीटर जो होता है वो परिपथ में धारा को मापता है, मतलब धारा को मापता है, मतलब विद्युत धारा को मापता है, आई को मापता है। और जो वोल्टमीटर होता है वो परिपथ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विभवांतर को मापता है, विभवांतर को मापता है। और अमीटर परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं, और जो वोल्टमीटर होता है वो हमेशा समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, श्रेणी क्रम में इसलिए जोड़े जाते हैं क्योंकि ये जो धारा बह रहा है उसमें से अधिकतम धारा बह सके, अधिकतम धारा का ये मान निकालता है, मतलब उसमें से अधिकतम धारा बह सके। और तीसरा होता है कि जो अमीटर का एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है? इसका पाठ्यक्रम किस में होता है? एम्पीयर में। और जो इसका पाठ्यक्रम होता है वो वोल्ट में होता है। ठीक है, इसका पाठ्यक्रम का चौथा अंतर होता है कि इसको प्लस से ही जोड़ा जाता है, मतलब अमीटर को प्लस को प्लस से ही जोड़ेंगे और माइनस को माइनस से ही जोड़ेंगे। जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि यहाँ पर कोई हम बना दिए सेल, ठीक है, यहाँ पर अमीटर लगा दिए, ये प्लस हुआ, ये माइनस, और यहाँ स्विच लगा दिए, और यहाँ से एक बल्ब लगा दिए जो कि प्रतिरोध का काम करेगा। प्रतिरोध हम अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये प्लस है, यहाँ से प्लस जा रहा है, ये विद्युत धारा है, तो प्लस को प्लस से और इधर से माइनस, तब माइनस को माइनस से जोड़ते हैं, प्लस को प्लस से और माइनस को माइनस से जोड़ते हैं। और इसमें भी यही होता है, प्लस को प्लस से जोड़ते हैं, प्लस को प्लस से और माइनस को माइनस से, यही इसका दोनों का खत्म होता है। और अगले वीडियो में हम रेसिस्टेंस मतलब प्रतिरोध को पढ़ेंगे। और जो नहीं समझ में आया होगा आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और जो भी डाउट है हम कमेंट में लिख कर दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।